أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमें बीजापुर में कर्नाटक के अंदर और हमारे हकीम दावत साहब, ये हमारे अजीज दोस्त है, इनसे कुछ बातें करनी है। जो सवालात है उन सवालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो, अपन इसके पहले जो बात किए थे उसमें जो फिर लोगों के कमेंट्स आए और कुछ लोगों के सवाल हैं। अब हकीकतन बात ये है कि भाई तरीक़त वाले जो कहते हैं सलात और शरीयत वाले कहते हैं नमाज, तो ये तरीक़त और शरीयत का जो मामला है, तो ये सलात और नमाज में क्या फ़र्क है और इसकी हकीकत क्या है, इस पे कुछ रोशनी डालिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सलात और नमाज, ये दो फ़र्क वाज़े ना होने की वजह से आज उलमाए दीन में 72 फ़िरके बने हैं। और सलात जो जिसको समझ में आई वो सूफीज़म में जो है यकीन रखते हैं और सूफीज़म में ही सलात को बताया जाता है और शरीयत में सिर्फ नमाज के बारे में बताया जाता है, जबकि सलात और नमाज दोनों का माना मतलब अलग है। तो अब ये सवाल आता है कि सलात और नमाज में क्या फ़र्क है। तो सलात का माना होता है दर्शन करना और नमाज का माना होता है पूजना या पूजा करना या फिर दिखावा करना। यानी दर्शन और प्रदर्शन में जो फ़र्क है वही सलात और नमाज में फ़र्क है। यानी नमाज बोले तो पूजा है, जिसे हम हिंदी में यानी कि अपनी अदाकारी या फिर रियाकारी या जो भी करते हैं उसको एक हिसाब से पूजना ही कहेंगे। अच्छा। जिसे इबादत भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एक तरीके से यानी दिखावा ही है। अच्छा। और जो सलात है वो यानी दीदार करना है, दर्शन करना। अच्छा, तो भैया नमाज एक्चुअल में क्या है? देखिए, नमाज जो है दीन इस्लाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले से चलते आ रही थी, जो कि फारसी वर्ड है। और ईसाई मज़हब में भी जो है आतिश परस्त लोग जो है यानी कि वो आग के सामने जो नतमस्तक हो जाते थे या उसकी पूजा करते थे, उसी को नमाज कहते थे। इसलिए नमाज जो है ये फारसी वर्ड है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, जो हमें अरबी में कुरान से जो लफ्ज़ मिलता है वो सलात है। अच्छा, तो सलात और है, नमाज और हो गई। हाँ, नमाज का माना है प्रदर्शन करना या फिर नुमाइश करना और सलात का माना होता है कायम करना। और कायम करने से मुराद है अपने रब का तस्वुर कायम करना या फिर अपने रब का दीदार करना। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो हकीम साहब, अभी लोगों का ये कंप्लेंट है या लोगों की शिकायत है कि अब मस्जिद में जो है वो नमाज होती है और सूफीज़म वाले जो लोग हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करते। और कुछ लोगों की ये भी है कहना कि भाई बेनमाजी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो ये बेनमाजी क्या है और ये मस्जिद में जो अदा की जा रही, तो ये हकीकतन है या फिर क्या है? इस पर ज़रा कुछ बात करें यार। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे दीन मोहम्मद को पेश किया और सरकार का पर्दा हुआ, तभी से क्या है दो फ़िरके बने हैं, एक शरीयत और एक तरीक़त। शरीयत उलमाओं से चली है और तरीक़त जो है पीरी मुरीदी से चली है, जिसको सूफीज़म भी कहते हैं। और सूफीज़म में लोग जो है प्रदर्शन से ज़्यादा
हकीकत पर भरोसा करते हैं और हकीकत पर चलना पसंद करते हैं, वो नुमाइश को पसंद नहीं करते। और शरीयत वाले जो है ये सिर्फ नुमाइश को इबादत समझ रहे हैं और हकीकी इबादत से गुमराह हैं या फिर अनजान हैं, इसलिए दोनों में इख्तिलाफ है। और अक्सर उलमाओं से ही हर सूफी अकराम को हर दौर में फतवे मिले हैं और हर सूफी पर जुल्म व सितम होते आ रहा है। इसकी मेन वजह ये सलात और नमाज को ना समझने की ही वजह है। बहुत सारे सूफियों को कत्ल किया गया, खाल खिंचवाई गई और सूली चढ़ाया गया। हर दौर में हर सूफी को जो है उलमाओं से जिल्लत और तकलीफ और जो ये फतवे वगैरह के सामना करना पड़ा है। तो ये जो मस्जिद में है ये जो नमाज है या सलात है? देखिए मस्जिद जो है ये इबादत के लिए बेशक है, लेकिन वो इबादत असल इबादत है जिसमें इंसान जो है अपने गुनाहों से पाक हो और सही रास्ते पर आए और हकीकी इबादत को समझे। तो अब ये सवाल उठता है कि नमाज में हकीकी इबादत क्या है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे है सर सजदे में और ख्याल दुनिया में। तो दुनियावी ख्यालात अगर हमारे सीने में भरे हुए हैं और हम सजदे में सर रखे हैं तो क्या वो नमाज कबूल होगी? इसीलिए जो है अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है कि ऐ नमाजी, ऐसी नमाज मैं तेरे मुंह पे मारूंगा जिसमें तेरी सिर्फ नुमाइश है और तो हकीकत से गाफिल है। ये तो सही है साहब, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। फिर अभी ये जो सूफी जो पढ़ते हैं जिसे आप सलात कह रहे, फिर वो क्या है? हाँ, सलात का माना जो है अपने रब से जो यानी फरमान जारी हुआ है कि हक के रास्ते पर चलो, भलाई के रास्ते पर चलो, लोगों के भलाई के लिए जो है हमेशा काम करते रहो और मखलूक की खिदमत ही खाली की इबादत है। ये जो है दीन मोहम्मद का उसूल है। हम मखलूक की ख्याल के बिना सिर्फ जाएंगे और बोलेंगे हम नमाज पढ़ेंगे और मखलूक का हमें परवाह नहीं है। अब मखलूक का परवाह नहीं, इससे मुराद क्या है कि जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है, कोई मजबूर है, कोई परेशान हाल है, तो उनकी परेशानियों को हल करना भी इबादत है। मिसाल के तौर पे एक अंधे को रास्ता पार कराना भी इबादत है। वैसे तो क्या हमारे पड़ोसी जो है भूखे हैं उसका ख्याल करना इबादत नहीं है? हम आजू बाजू का, पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल किए बिना अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो ये कैसी नमाज है? बेहतर है कि हम खिदमत खल्क करें जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तू किसी की परवाह मत कर और सिर्फ मेरे आगे आके सजदारेज हो जाए, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, लेकिन अभी इसमें एक्चुअल में होता क्या है साहब कि जो 5 वक्त की नमाज है जो शरीयत में फ़र्ज करार दी गई है, और बाद सूफी लोग क्या मेरे हिसाब से तो 90% से ज़्यादा मशाइख जो है ये मस्जिदों से दूर है। तो फिर ये किस तरह साहब? अब इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अल्लाह अल्लाह वही पुकारता है जिसको अल्लाह की तलाश है। जब उसकी तलाश ख़त्म हो जाए, उसको अल्लाह का पता मिल जाए, तो वो अल्लाह अल्लाह पुकारना छोड़ देता है। वैसे ही जिसको नमाज हकीकी पता चले वो हकीकी नमाज के तरफ तवज्जो करेगा या फिर दिखावे की नमाज जिसे नुमाइश कहा जाता है उसकी तरफ भी अमल करता रहेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। तो अपने रब का फरमान क्या है और हकीकी इबादत क्या है, ये जब रब से पता चला तो वो हकीकी इबादत की तरफ रुजू होगा, ना कि यानी कि ख्याली नमाज की तरफ रुजू होगा। अभी ये जो हदीस शरीफ है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, सलात मोमिनों की मेराज है जी। तो फिर अब ये जो मस्जिद में जो अदा कर रहे तो ये कि मेराज होती है साहब? देखिए साफ साफ लफ्ज़ का यानी कि इकरार करना चाहिए सबको। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन यानी सलात मेराज के मोमिन है। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि नमाज मोमिन की मेराज है। और हमारा आज गुफ्तगू यही चला है कि यही तो मसला है कि नमाज ही सलात है और सलात ही नमाज है, ऐसा समझकर जो है लोग आज फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और कश्मकश में हैं।
हकीकी नमाज से गाफिल हैं, क्योंकि वो सलात को समझना नहीं चाहते या फिर सलात उनके सामने हकीकी माने में नहीं आई। अच्छा, तो ये जो जिनका जिक्र आता है असहाब सुफ़ा बोल के, जो सुफ़ा एक चबूतरा था मदीने में मस्जिद नबी के बाहर, तो ये जो असहाब सुफ़ा है तो ये नमाज पढ़ते थे, ऐसी कोई बात है या इनकी कैसी नमाज थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सुफ़ा किसे कहते हैं, सहाबा किसे कहते हैं और सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी को भी समझना है, सहाबा को भी समझना है और असहाब को भी समझना है। असहाब जो थे वो सिर्फ चबूतरे पे बैठा करते थे और सरकार से जो भी इल्म लेते थे और वहीं से वो चले जाते थे। कहीं भी असहाब भी नमाज पढ़ते थे बोल के हदीस में या तवारीख में इसका कोई दलील नहीं मिलती। अच्छा, इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।